हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआर नेवी की यानी मैरिक रिक्रूट। इसका नाम मैरिक रिक्रूट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 10th पास कैंडिडेट को लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एमआर नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किस किस एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। बात करेंगे एमआर के रिटन एग्जाम की, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, मेडिकल टेस्ट की, जॉब स्पेसिफिकेशन की और लास्ट में बात करेंगे सैलरी की। अगर आप एमआर पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो और बन जाते हो इंडियन नेवी में एक सेलर तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 10th पास होना कंपलसरी है। एमआर एग्जाम के लिए केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट एमआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। बात करें एज लिमिट की तो अगर आप एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ये तो बात की हमने एलिजिबिलिटी की। अगर आप एमआर क्वालिफाई करके इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 3 फेजेस से गुजरना होता है। पहला फेज रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल टेस्ट एंड लास्ट मेडिकल टेस्ट। अगर आप इन तीनों फेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। एमआर का पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन साइंस एंड मैथ और दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज। पूरे पेपर में आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी आपका पूरा पेपर 50 नंबर का होता है। बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा एमआर का पेपर 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन साइंस एंड मैथ का, साइंस और मैथ का लेवल 10th बेस पर होता है और दूसरा सेक्शन जनरल नॉलेज जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। अगर आप एमआर का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको दोनों सेक्शन यानी सेक्शन ए जिसमें कि आपके मैथ और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी दोनों को क्वालिफाई करना होता है, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। ये तो बात की हमने रिटन एग्जाम की। अब बात करते हैं पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में आपसे 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस कराई जाती है जिसको आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। 8 से 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक लगाए जाते हैं और 10 पुशअप्स लगाए जाते हैं। अगर आप पीएफटी भी क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद होता है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में काफी चीजें चेक की जाती हैं, लेकिन नॉर्मली बात करें तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। आपकी चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। बात करें विजुअल स्टैंडर्ड की तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विदाउट ग्लास और विद ग्लास, यानी अगर आप चश्मा भी लगाते हो तब भी आप एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं टैटूज की। अगर आपने अपनी बॉडी पर टैटू बनाए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अगर आपने टैटू इनर फेस और 4 आर्म पर बनाया हुआ है, यानी अंदरूनी बॉडी पर टैटू बनाया हुआ है, या फिर रिवर्स साइड ऑफ पाम, रिवर्स बैक साइड ऑफ हैंड पर टैटू बनाया हुआ है तो आप एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बॉडी पर कहीं भी अगर आपका टैटू है तो आप एमआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रिटन एग्जाम, पीएफटी और मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो और इन तीनों फेज से गुजरने के बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है
तो आप क्वालिफाई कर लेते हो एमआर नेवी का एग्जाम। अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की कि आपको एमआर के एग्जाम में काम क्या करना होता है। अगर आप एमआर का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इन तीनों में से किसी एक प्रोफेशन को चुनना होता है। पहला शेफ, दूसरा स्टेवार्ड और थर्ड हाइजीनिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं शेफ की। अगर आप एमआर का एग्जाम क्वालिफाई करके एक शेफ बनते हो तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना बनाना होता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आप नॉन वेज खाना नहीं बना सकते तो आपको शेफ वाली कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नेसेसरी है। अगर आप एमआर के जरिए एक शेफ बनते हो इंडियन नेवी में तो आपको वेज और नॉन वेज दोनों बनाना पड़ेगा। खाना बनाना आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखा दिया जाता है। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग करनी होगी। जितना भी वहाँ फूड आता है उसकी अकाउंटिंग आपको करनी होती है। और लास्ट में अदर ड्यूटीज यानी इमरजेंसी में आपसे कुछ और काम भी करवाया जा सकता है। बात करें दूसरी कैटेगरी की तो वह है स्टेवार्ड। इसमें आपको ऑफिसर्स को फूड सर्व करना होता है। हाउसकीपिंग, अकाउंटिंग का काम आपको इसमें करना होता है। इसके अलावा इमरजेंसी में आपको कुछ अदर ड्यूटीज भी दी जा सकती हैं, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान ही तैयार कर दिया जाता है। बात करें लास्ट कैटेगरी की तो यह है हाइजीनिस्ट। इसमें आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है। वॉशरूम में, अदर एरियाज में, रूम्स, ऑफिसेज में आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है। आपको सफाई का काम भी इसके साथ करना होता है। इसके अलावा इमरजेंसी में आपको अदर ड्यूटीज भी करवाई जा सकती हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं, जिनमें से आपको एक कैटेगरी चूज करनी होती है एमआर नेवी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप एमआर का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो और मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होती है? तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 14,600 रुपए होती है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आप लेवल 3 पर पहुंच जाते हो, जहां पर आपकी सैलरी 21,000 से 70,000 के बीच में होती है। इसके साथ साथ आपको एमएसपी अलाउंस जो कि 5,000 रुपए होता है और इसके साथ साथ डीए भी दिया जाता है। अब बात करेंगे प्रमोशन की। अगर आप एमआर नेवी को कंटिन्यू करते हो तो आप अपना प्रमोशन भी पा सकते हो। प्रमोशन 2 तरीके से होता है। पहला, एग्जाम क्वालिफाई करके। नेवी में वेरियस टाइप के एग्जाम होते हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके प्रमोशन पा सकते हो। दूसरा, अगर आपको एक फिक्स टाइम पीरियड हो जाता है नेवी में काम करते करते, तब भी आपको प्रमोशन दिया जाता है। एमआर नेवी में आप लेवल 8 तक प्रमोशन पा सकते हो, जो कि है मास्टर से पेटी ऑफिसर, यानी आप एक ऑफिसर बन सकते हो, जिसमें आपकी सैलरी 47,000 से 1,51,000 के बीच में होती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एमआर नेवी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।